हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फाइनली बहुत सारे टेक्स लेने के बाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर आई विल बी पोस्टिंग ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट फॉर यू गाइस। सो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं अपने खाने का सामान लेके जाऊँ ना जाऊँ, अपने ढंग के कपड़े लेके जाऊँ ना जाऊँ, बट मुझे अपना ट्राईपॉड एंड अपना फ़ोन एंड कैमरा ये सब ज़रूर कैरी करना है, बिकॉज बेकर को ब्लॉगर भी बनना है। So let me explain you everything in short that all the short clips you will be watching after this video were not taken to post them on YouTube but Instagram stories instead. So the point is कि यार please don't judge it कि ये कैसे एंगल से लिया है और कैसी वीडियोस हैं, but I am making it sure that you will be getting all the related information. So guys, without wasting your time, let's get into the video now. Here is Lucknow Charbagh station. We had started our journey from Lucknow to Jammu and the train number was 13151 I guess. फिर ट्रेन तो और भी ज़्यादा पीछे से आ रही थी. It was from Kolkata and the best part was we have traveled all the way on sleeper class. बिकॉज वही बेस्ट टाइम होता है जब स्कूल्स की छुट्टियाँ होती हैं एंड दीज टॉडलर्स कैन गो विद अस ऑन सच ट्रिप्स टू एंजॉय. सो एज इट वॉज माई फैमिली ट्रिप, हेयर आर माई लव वर्ड्स चैटरिंग ऑन समथिंग इम्पॉर्टेंट आई गेस. बाकी नेक्स्ट कुछ क्लिप्स आपको विदाउट वॉइस ओवर मिलेंगी टू लेट यू नो हाउ वी एंजॉयड आवर AC केबिन ऑन ट्रेन. होटल के बारे में बताओ कुछ, कैसा लगा? एसी से कूलिंग कितनी आ रही है? ये हम नहीं कूलिंग कैसी है? बढ़िया. सीट कैसी है? सॉरी सीट नहीं यार, बेड. बेड कैसा है? बेड गद्दीदार. टीवी तो कुछ देखा नहीं है अभी तक. टीवी चल रही है, पता नहीं क्या हो गया. तो ओहो क्या दिखाना पड़ेगा. पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं इस तरह और सीट से ही हटेगा नहीं इस तरह. अभी तक हमारी ट्रेन पहुंची नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमारा सस्ता ब्लॉगर सो रहा है. लुक. सो फाइनली पूरी रात ट्रेवल करने के बाद हम यहाँ पे ऑलमोस्ट लुधियाना क्रॉस कर रहे थे. एंड येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी योर पोस्ट पेड सिम कार्ड इफ़ यू आर हैविंग. In case आपके पास नहीं है then you can purchase and can get activated in few minutes in Jammu itself. इतनी लंबी जर्नी करने के बाद अब आ ही गया हमारा जम्मू तवी. वैसे तो हमें कटरा तक जाना था बट अनफॉर्चुनेटली हमें टिकट्स नहीं मिली. सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको भी जम्मू विज़िट करना है तो आप 4-5 महीने पहले ही अपनी टिकट्स करवा लें, बिकॉज़ वहाँ पे बिल्कुल भी सीट्स नहीं अवेलेबल होती हैं. RAC में होती हैं फिर कंफर्म नहीं होती हैं, बहुत ड्रामा हो जाता है. अब यहाँ से आगे हमें कटरा तक जाना है, ऑलमोस्ट 60 to 70 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू. तो स्टेशन से निकलते ही हमें सर्विस ऑफिस मिल जाता है टू बुक आर प्राइवेट टैक्सी, बट उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. तो अगर आप को अपनी प्राइवेट टैक्सी नहीं बुक करवानी है तो थोड़ा सा आगे जा कर के ही बस सर्विसेज भी अवेलेबल हैं. वहाँ पे जो टिकट्स हैं वो ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ टू 120 रुपीज़ वेरी करते हैं बसेस टू बसेस. तो आप वहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा कि 80 वाली कौन है, 120 वाली कौन है. इन पहाड़ों के बीच प्यारा सा सफ़र करने के बाद अब हम अपने कंधों पर थकान का बोझ लिए पहुँच चुके थे कटरा की गलियों में, गूगल बाबा की हेल्प से त्रिकुटा भवन की तलाश में. अब अगर बात की जाए त्रिकुटा भवन की तो मैंने यहाँ की भी प्री बुकिंग करवा ली थी. AC नॉन AC रूम्स प्लस डोरमेट्री तीनों की फैसिलिटीज़ थी. यहाँ की बुकिंग श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के थ्रू काफ़ी ईजिली हो जाती है. त्रिकुटा भवन में अपनी थकान से मुक्ति पाने के बाद शाम 7 बजे हमने शुरू किया अपना सफ़र माँ वैष्णो देवी की यात्रा का. वो सफ़र जिसमें थकान नहीं सुकून था. और ये जयकारे सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं आगे बढ़ने की. सो हियर वी गो. और ये साथ में अपना सस्ता ब्लॉगर. हेलो गाइस.
आज तुमने मैगी का रेट पूछ करके और पलट गए। सस्ता ब्लॉगर बोल के आओ भैया अच्छी नहीं बनाते हो। ब्लॉगर भाग गया, ब्लॉगर भाग गया। ब्लॉगर ज्यादा ना डंडे के साथ चल के बताओ कैसे चलते हैं। ऐसे ऐसे ठीक है। दिस इज सो कूल। रास्ते में पड़ता है ये मंदिर, तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और इस तरह बहुत लंबी दूरी तय करते हुए हम पहुंच चुके थे आधे रास्ते, मतलब कि अर्धकुमारी। वहां पे रुकने के लिए कुछ कंबल लिए और ये डिसाइड किया कि धाम तक पहुंचने का आधा डिस्टेंस कल कवर करेंगे। आगे की वीडियो अर्धकुमारी से माता वैष्णो के धाम की है, होपफुली वो भी बहुत जल्दी आएगी।